बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि जो हज व उम्रा पे नहीं जा सकते, इस्तिताअत नहीं रखते या अल्लाह की अभी उन्हें तौफीक नहीं मिली, तो वो फिर चंद पॉइंट पे जो हदीस की रूह से मैं आपको बताऊंगी उन पे अमल करके घर बैठे हज व उम्रा का सवाब पा सकते हैं। तो उसका आज मैं दूसरा पार्ट आपके सामने बयान करूंगी। तो आज मैं आपके सामने पॉइंट रखती हूँ कि फ़र्ज़ नमाज अदा करने के लिए मस्जिद जाइए, बाजमात नमाज पढ़िए, तकबीर ऊला के साथ बाजमात नमाज पढ़िए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जामे वो क्या कहते हैं, सहीहुल जामे की रिवायत है, अबू उमामा रवायत के रावी हैं, फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स घर से निकलता है वुज़ू करके नमाज पढ़ने के लिए, तो अल्लाह ताला उसके नामा अमाल में उतना ही अजर लिखवाते हैं जितना हाजी अहराम बांध कर हज करने जा रहा होता है। सुबहान अल्लाह, जितना अजर उसे मिलता है उतना ही इसे मिलता है। सुबहान अल्लाह। और दूसरा पॉइंट कि जो शख्स घर से नियत करके निकलता है कि मैंने अल्लाह का दीन सीखना है और जाता कहाँ है, किसी मस्जिद में जाता है, ये इंसान कितना अजीम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह सुबह घर से निकलता है दीन सीखने या सिखाने की वजह से, मुतअल्लिम और मुअल्लिम जिनका मकसद खालिसतन अल्लाह की रज़ा है, इसलिए नहीं कि मैं लोगों में रौब जमा सकूं, जैसा कि हदीस कहती है कि लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो करने के लिए नहीं, और इसलिए भी नहीं कि 4 टके कमा सकूं, बल्कि इसलिए घर से निकलता है कि मैं रब के करीब हो जाऊं, जहालत मुझसे दूर हो जाए, मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए। ये घर से निकलता है तो 3 इनामात पाता है। पहला इनाम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के नूरानी फरिश्ते उसके लिए पर बिछा देते हैं। सुबहान अल्लाह। दूसरा इनाम कि ये चल कर जाता है, किसी रोड से गुजरता है, गाड़ी पे जाता है, तो इसके पाँव पे, चेहरे पे या लिबास पे जितनी भी गर्द पड़ जाएगी तो क़यामत वाले दिन उतनी ही जन्नत की कस्तूरी उसे नसीब हो जाएगी। सुबहान अल्लाह। तो ये मैं जितनी भी ये बता रही हूँ मस्जिद की तरफ जाने वाले या दीन सिखाने वाले, तो घर बैठे औरतें जो दीन की तबलीग कर सकती हैं, जो अव्वल टाइम पे नमाज पढ़ सकती हैं, उनके लिए भी उतना ही अजर है। तो तीसरा इनाम क्या है इसका कि ये गया है अल्लाह का दीन सीखने या सिखाने और गया भी है मस्जिद में, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे उतना ही अजर देंगे जितना मुकम्मल हज करने वाले को देते हैं। सुभान अल्लाह। ये था मेन पॉइंट। और फिर अगला पॉइंट क्या है कि एक शख्स फजर की नमाज पढ़ने गया और नमाज पढ़कर बैठ गया, जिक्र में मशगूल है। कैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ते, जब तक सूरज ना निकलता वहीं बैठे जिक्र करते रहते, फिर उठकर 2 रकात पढ़ते। तो हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो फजर की नमाज बाजमात पढ़ता है, फिर सूरज निकलने तक वहाँ जिक्र करता रहता है, फिर 2 नफल पढ़ता है, यानी सूरज निकलने से 15 मिनट बाद जब सही तरीके से सूरज निकल आए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुकम्मल हज व उम्रा का सवाब मिलता है उसे। सुबहान अल्लाह। देखें कि हाजी हज करने जाएं तो रुकन हज के 4 हैं, नियत करना भूल जाए या फिर मैदान अरफात में नहीं जा सका, तवाफ़े इफाज या तवाफ़े हज नहीं कर सका, सफ़ा मरवा की सही नहीं कर सका, चारों रुकन में से अगर एक भी रुकन रह जाए तो हज बातिल, पैसा गरक, वाजिब अगर छूट गया तो दम देना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ बाजमात से फजर की नमाज पढ़ी, सूरज निकलने तक वहीं बैठे रहे, कोई लफ्ज़ बात नहीं कही, कोई दुनियावी काम नहीं किया, सिर्फ अल्लाह का जिक्र करते रहे और फिर बाद में 2 रकात नफल पढ़े, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार ये कहा कि मुकम्मल हज व उम्रा का सवाब है। तो आप ये आसानी से डेली बेसिस पे भी हज व उम्रा का सवाब पा सकते हैं। और आखिरी पॉइंट के सही बुखारी में सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि वो अल्लाह का जिक्र है। जिक्र भी क्या कि 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर, यानी 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 दफ़ा अल्लाह अकबर। इसका फ़ायदा क्या होगा? 3 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा इसका, पढ़ने वाला जो है उसे हज व उम्रा का सवाब मिलता है, सुबहान अल्लाह, जो आज हमारा टॉपिक है। और दूसरा फ़ायदा, उसके ज़िंदगी के तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं, ख़ास समंदर की जात के बराबर क्यों ना हो। और तीसरा इसका
ایسا فائدہ کہ جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے، اسے کبھی بھی نوکر کی ضرورت نہیں رہتی، اور آخری ٹائم تک زندگی میں یہ مطلب جسمانی طور پر لاغر نہیں ہوتا، معذور نہیں ہوتا، تو کتنی بڑی اس کی افادیت ہے۔ تو لہٰذا ان پوائنٹس پر غور سے سنیں اور عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالی ہمیں ان افادیت سے پورا فائدہ، ان حدیثوں سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔